नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको महाराजगंज नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी के रूप में इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दा है, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात निशांत कुमार सिंह, जो कि एक युवा चेहरा है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो जैसा कि सर आपका चुनाव पहला है, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आना कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था। अपने वार्ड की परिस्थितियों को देखकर और कुछ अपनी समस्याओं को भी जिसका निवारण नहीं कर पाया और ना हुआ, उस देख हमने सोचा कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब समाज में एक बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव आप और मेरे जैसे उभरते हुए नेता ही कर सकते हैं और युवा ही कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक बात हम करें तो आपके क्षेत्र में प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है और बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है। आप एक युवा चेहरा हैं। जनता कहीं न कहीं हम बात करें तो जो भी इस वक्त विपक्ष में प्रत्याशी है, ये सवाल उठाएँ कि शायद अनुभव की कमी हो, उम्र कम है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आप? देखिए, अनुभव और उम्र ये चुनाव लड़ने का तगाजा नहीं होता। आप समस्याओं से जूझ कर चुनाव लड़ते हैं। समस्याओं को देखते हुए आपको चुनाव लड़ना होता है और प्रत्याशी जितने ज़्यादा रहेंगे चुनाव का मज़ा उतना अच्छा होता है। तो प्रत्याशियों को देख कर डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्याशी 10 भी होंगे तो भी चुनाव लड़ा जाता है। प्रत्याशी इतने सारे हैं, इस लड़ाई में खुद को अभी कहाँ देख रहे हैं? हालाँकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। मैं अपने आप को खुद कहीं नहीं देख रहा हूँ। मैं अपने आप को बस जनता के सामने रख रहा हूँ। उनको अच्छा लगेगा तो वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि चुनाव जनता का है, चुनाव मेरा नहीं है। जनता को अपना पसंद चुनना है कि उनको क्या चुनना है, कैसा चुनना है। अच्छा चुनना है तो अच्छा होगा, बुरा चुनना है तो बुरा होगा। चुनाव जनता के लिए है, जनता का है। चुनाव उनको करना है। हम तो एक कैंडिडेट हैं, हम लड़ेंगे। चुनाव आएगा, अगले साल फिर लड़ेंगे। चुनाव आपको करना है, जनता को करना है। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये घर का चुनाव है, सभी लोग अपने हैं। अगर हम बात करें जनता उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करे जो लगातार जनता के लिए कार्य किए हों। अगर आपके बारे में बात करें तो चुनाव पहला है, लेकिन अभी तक यहाँ की जनता के लिए किस तरह का कार्य आपके द्वारा किया गया है? मैं बहुत बेसिक, जिसकी जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से काम करते हैं। पर्सनली दिखाने के लिए कुछ काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो ज़रूरत है उसको ज़रूर करते हैं। तो क्या अभी लगातार आप आम जनता से मिल रहे हैं? समर्थन की बात करें तो युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है और धरातल पे किस तरह की मूलभूत समस्याएं सामने हैं? देखिए, एक कैंडिडेट से जब आप बात करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे समर्थन नहीं है। इसका हल आप ही निकाल सकते हैं। आप पूछिए लोगों से कि आपका क्या सोच है, आप किसे पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ हैं युवा और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। इस वक्त सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी लड़ता है वो जीत का दावा ही करता है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जीत जनता की होगी और अच्छे की कामों के लिए जीत होगी। बदलाव बहुत जिस ज़रूरी है। तरह से यहाँ की जनता टैक्स पे कर रही है, अगर हम बात करें सुविधाओं को लेके तो किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए और धरातल पे मूलभूत समस्या किस तरह की देखिए, सामने है? वार्ड की जो समस्याएँ होती हैं, जो सुविधा होती है, क्या है? एक पक्की सड़क हो, नालों की नियमित साफ-सफाई हो, उनका सुचारू रूप से मरम्मत किया जाए, बिजली, पानी, स्कूल की जो व्यवस्था, जो कंडीशन है, उसको सुचारू रूप से सही किया जाए, वृद्धा पेंशन को लागू किया जाए, लागू तो ऑलरेडी है, लेकिन जिनको न मिल रहा है, उनको दिया जाए, राशन, आवास, इनकी फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें आम जनता को लेके तो हमारी टीम लगातार आम जनता से मिल रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें, लेकिन उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको चुनाव में ही मुद्दे क्यों दिखाई देते हैं? मैं चुनावी मुद्दा लेके नहीं लड़ रहा हूँ, मैं गाँव की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं चुनाव को देके कोई काम नहीं करता हूँ कि आज ये काम है तो आज कर दीजिएगा, मैं आपको वोट दे दूँगा, नहीं। चुनाव आपको करना है, आप अपना कैंडिडेट देखिए, वो क्या कर सकता है ये देखिए, उसके बाद अपना चुनाव कीजिए। सिर्फ़ आज उसने एक 10 टीले मिट्टी डाल दिया, कहीं 2 टीले ईंटा गिरा दिया,
आज नालों की सफाई होगी, फिर 5 साल आप भूल गए, ये देखकर चुनाव मत कीजिए। चुनाव कीजिए तो अच्छे के लिए कीजिए। अगर इस वक्त हम आम जनता के बारे में बात करें तो उनके मन में एक शंका सामने आ रहा है। वो ये कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है, देखा जाता है कि प्रत्याशी जो वादे करते हैं चुनाव से पहले, उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि करने का मौका मिलता है, जनता चुन के भेजती है। लेकिन जिस विश्वास उम्मीद के साथ चुन के भेजती है, कहीं न कहीं प्रतिनिधि उन पे खरा नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से जनता ये सोच में है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के लाए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए, वादे तो हर लोग करते हैं, मैं वादा नहीं, मैं भरोसा कर दिलाता हूँ। मैं भरोसा रखिए, आप वादा आप भी करते हैं, वादे तो टूटने ही हैं। आप 10 वादे करेंगे तो 1 निभा पाएँगे, लेकिन 9 टूट जाएँगे। आप भरोसा दिलाइए लोगों को कि ये काम होगा तो सुचारू रूप से होगा। पहले आपको अपना भरोसा लोगों के दिल में बैठाना पड़ेगा। भरोसा जग गया तो जीत पक्की हो गई। तो जिस तरह के मुद्दे अभी आपके द्वारा रखे जा रहे हैं, अगर आगामी चुनाव में जनता आपको मौका देती है, तो इन कार्यों को करने के लिए लगभग कितना समय चाहिए? देखिए, 5 साल हर चुनाव में लगते हैं और उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये 5 साल बहुत है एक छोटे से वार्ड के काम करने के लिए। और ऐसा नहीं कि 5 ही साल काम होता है, आप हर साल काम को देखिए। आज ये काम किया, कल वो काम करेंगे, फिर नेक्स्ट डे और कुछ काम होगा। 5 साल सब सरकार क्यों देती है? 1 साल में 365 दिन, ऑलमोस्ट 1600 दिन दे रही है आपको काम करने के लिए। आप सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले काम करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको पूरे 5 साल काम करने होंगे। फिलहाल अभी जिस तरह के सपने आपके द्वारा देखे गए हैं इस वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाने के लिए, उसको विफल कराने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी लगे हैं। अगर हम बात करें तो जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो या तो जातीय समीकरण का खेल चलता है या फिर पैसों का खेल चलता है, जो लगभग सभी चुनाव में होता है। तो इन मुद्दों को लेके आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पंचायत में इस बार अच्छे चेहरे आने चाहिए। अच्छे चेहरे रहेंगे, अच्छे सोच विचार वाले लोग रहेंगे, ज़रूर डेवलपमेंट होगा और जितने अच्छे लोग आएँगे उतना अच्छा काम होगा। जनता हर बार खुद से अच्छा ही चेहरा चुन के भेजती नहीं, है। इस बार पहले से अच्छे चेहरे आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 14 वार्डों में देखिएगा अच्छे चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे आए हैं और यह रिकॉग्निशन आपको एसडीएम ऑफिस से ही मिलेगा। अगर हम बात करें विकास के मामले में तो इसके बीच में एक रुकावट आने का मात्र कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन जो लगातार बढ़ते जा रहा है। नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, जिसकी वजह से आज स्थिति कहीं न कहीं जर्जर है। तो क्या इस वार्ड में आपके आने के बाद इस पे अंकुश लगेगा? देखिए, ये आज से पहले जो भी चुनाव हुए थे, उसका जो चुनाव करने का तरीका था बिल्कुल अलग था। पहले वार्ड मिलकर एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ही चुनाव करते थे। अब सरकार ने क्या किया है, सबके लिए वोटिंग सिस्टम कर दिया। तो अध्यक्ष भी आएगा तो उनको लड़ना पड़ेगा अपने सीट बचाने के लिए, उपाध्यक्ष भी आएंगे तो उनको लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना। पहले आपको लोगों के बीच नहीं जाने की जरूरत पड़ती थी। पहले वो 7-8 वार्ड को ले लिया, पैसे दिए, सीट रिजर्व। जब आप पैसे देते हैं तो आप पैसे निकालेंगे। तो खरीद फरोख्त की जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक चालू होगा और ये होगा इस बार, क्योंकि सिस्टम ही बदल चुका है। सिस्टम बदलेगा तो चेहरे बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे तो नज़रिया बदलेगा, नज़रिया बदलेगा तो समाज बदलेगा इस बार। चलिए तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील है अपने चुनाव चिन्ह को लेके? चुनाव चिन्ह को लेकर मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपील करूँगा आप सोच समझ कर चुनाव करें। अगले 5 साल के लिए चुनाव करें, एक दिन का चुनाव मत करें, बस। चलिए, तो जैसे कि हमारी बात अभी निशांत जी से हो रही थी, हालाँकि यहाँ के कुछ आवासीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह उर्फ मंजय सिंह। अगर हम बात करें इस बार चुनाव में तो कैसे चेहरे लाना चाहेंगे अपने वार्ड पार्षद के लिए, फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष? देखिए, इस बार चुनाव जो भी होगा वो शिक्षित, जो भी चेहरा आएगा शिक्षित आएगा, यंग आएगा, शिक्षित आदमी आएगा। क्योंकि इतना दिन से जो भी खेल चल रहा था वो खेल सब समाप्त हो। शिक्षित लाने के चक्कर में कहीं न कहीं 10 से 20% वोटर कट जाते हैं लालच के चक्कर में, धन के चक्कर में। तो क्या उन तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एकजुट होके चुनाव करें, बढ़िया आदमी को चुनें, उससे हमारी विकास होगा। हमारा वार्ड संख्या 7 जो कपिया निजामत गांव है उसका भी विकास होगा। रिजल्ट इस बार बढ़िया आएगा। लोगों का जो भी है समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। अगर वार्ड नंबर 7 को लेके अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में
बहुत सारी योजनाएं आई, हालांकि पंचायत में ये सफल रहा, लेकिन नगर पंचायतों की स्थिति पहले जैसे ही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जनता है या फिर यहाँ की प्रतिनिधि है? ये तो सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो भी है सिस्टम जिम्मेदार है। ये कोई भी चीज़ जो भी आया वो धरातल पर नहीं दिखा, वो कागज पेपर में ही रह गया। हमारा फर्स्ट जो नल जल का काम हुआ, यहाँ पे नल जल का काम हुआ सबसे पहले महाराजगंज में हुआ। मगर जब से लगा, आप सर्वे करेंगे तो लोग बताएंगे भी, जब से लगा एक बार भी चला हो, एक बार भी नहीं चला। आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल अच्छा चेहरा आएगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, बढ़िया चेहरा आएगा। समर्थन किनको का होगा? हम तो समर्थन अभी निशान सिंह को कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि अच्छा चेहरा आए, काम हो, बढ़िया हो काम, कि सब लोग देखे, धरती पर काम हो, जो धरती जमीन पे काम होगा वही दिखेगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार पांडे। इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह की सुविधाओं से यहाँ की जनता वंचित है और किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? यहाँ देखिए, जनता का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अधिकतर जो जनता है, जो गरीब है, न राशन कार्ड है उनके पास, न वृद्धा पेंशन है, न नल जल योजना का उनको लाभ मिल रहा है, न रोड है, न नाला है, आवास नहीं है। जिसको मिलना है उसको मिला नहीं आज तक आवास। आज़ादी के बाद भी यहाँ की जनता आज भी इन तमाम समस्याओं से जूझ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जनता है या फिर जनप्रतिनिधि? इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। जनता एक बार दे के धोखा खा गई, अब फिर दोबारा धोखा नहीं देगी। इसलिए अब की बार युवा को लेके आएगी जनता, जो कि जनता के कहने पे ही निशांत जी ने इस चुनाव में कदम रखा है। इस समय प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है। निशांत जी का ही चेहरा क्यों सामने आ रहा है? इसलिए कि युवा है और इनका एजुकेशन हाई एजुकेशन है, जो और जनप्रतिनिधियों से काफ़ी आगे है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं पक्ष उनका करेगी जो लगातार जनता की सेवा के लिए खड़े हों। फिलहाल नहीं, लगभग 5 साल के लिए। जनता उब चुकी है, आज 20 साल से जनता उब चुकी है। इसलिए इस बार बदलाव करेगी और युवा चेहरा ला के और कदम से कदम साथ चलेगी। और हर एक 24 आवर्स कभी भी जनता का जरूरत पड़ेगा तो निशांत बाबू निस्वार्थ खड़े हैं उनके साथ में। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम जनता से? सभी जनता से अपील करूंगा, इस बार इनको मौका दे, जाति पाति से हटकर। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। किस लिए कि इनका नेचर और एजुकेशन बेटर है औरों से। इस चुनाव को लेके तो काफ़ी सारे युवा भी सक्रिय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा जिनका समर्थन कर रहे हैं और जिस उम्मीद पे समर्थन कर रहे हैं, पक्ष सत्ता उन्हीं के हाथ में जा रही है। तो यहाँ पे नाम क्या है आपका? राधा सिंह। निवास स्थान? निवास स्थान को महाराजेगंज कपिया। यहीं पे है। हाँ, अगर हम बात करें पिछले 5 साल में सरकार की बहुत योजनाएं थी, क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं हमें मिला? कोनो काम नहीं के भाई, पीएम आवास, कोनो नहीं के भाई। राशन कार्ड? राशन कार्ड बा पुराना बा। पुराना बा। हाँ, सरकार तो बहुत योजना देले रहलसिया। हाँ, तो देलो तो हमरे नहीं के मिलल नहीं मिला ना। नल जल के पानी मिले उ आज लो हमें ओकर यूज नहीं कइले। सड़क वड़क बनल बा कि ना? सड़क कहाँ बा हमारे दुआरी पर? उ कागज में तो बन गइल बा। कागज में कहिए ना बंद करे है, कागज में कहिए ना बंद करे है, वो आज कहाँ बा? चुनाव नजदीक बा, फिर रउआ लोग के चुने के बा कि कैसन कैंडिडेट के चुन के भेजल जाओ। अब आवे दिन तो ओकर देखो जैसा में। हाँ, कैसन चुने के बा? चुने के बाद वैसा आदमी के उ हमेशा काम में आवे। काम करे। हाँ।